क्या आप जानते हैं भारत के पहले चुनाव में 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। साल 1951, आज़ादी मिले 4 साल हो चुके थे, लेकिन असली आज़ादी का इम्तिहान अभी बाकी था। ना सड़कें थी, ना गाड़ियाँ, और ना ही लोगों को पता था कि वोट होता क्या है। भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनना तय हो चुका था, लेकिन जहाँ की जनता में 85% लोग अनपढ़ हो, जहाँ लाखों गाँव में जाने का रास्ता भी ना हो, वहाँ डेमोक्रेसी एक सपने जैसा लग रहा था। देखिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल चुनाव की अनसुनी कहानी जनबल की इस खास पेशकश में। यह कहानी है भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की, जिसने न सिर्फ भारत की तकदीर तय की बल्कि दुनिया को हमारी ताकत भी दिखा दिया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और इसी के साथ यह तय हुआ कि अब देश में चुनाव होंगे। लेकिन यह काम कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। हमारे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी, क्योंकि भारत की ज़्यादातर जनता को यह तक नहीं पता था कि इलेक्शन होता क्या है और वोट कैसे डालते हैं। इसके अलावा लाखों गांवों के दुर्गम इलाके जहां सड़कें नहीं थी, वहां वोटिंग मशीन पहुंचाना एक मुश्किल भरा काम था। और उन सब के बावजूद सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ की महिला वोटर। लाखों महिलाएं अपना नाम बताने में झिझकती थी। वो खुद को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना पसंद करती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। हालांकि कई विकसित कहे जाने वाले देशों में महिलाओं और गरीब मजदूरों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। वैसे तो भारत का यह फैसला कई मायनों में काफ़ी अहम था, लेकिन पहली ही बार में करोड़ों वोटर से मतदान करवाना और उन्हें मैनुअली यानी हाथों से गिनकर रिजल्ट देना, ये भी कोई मामूली खेल नहीं था। इन सारी मुश्किलों को हल करने के लिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और मार्च 1950 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म पर काम किया। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, जो घर घर जाकर मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ते थे। उन्हें 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल किया। उन्होंने यह भी तय किया कि 21 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले। मतदान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उन्होंने हर पार्टी के लिए एक अलग चुनाव चिन्ह तय किया, ताकि जो लोग कम पढ़े लिखे थे वो लोग भी अपनी पसंदीदा उम्मीदवार या पार्टी की पहचान कर सके। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मत पेटियाँ बनाई गई थी, जिसके लिए लगभग 8200 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। भारत के कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतदान के लिए खास तौर से पुलों का निर्माण किया जाना था, जबकि हिंद महासागर के कुछ महाद्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नेवी के पोर्ट का इस्तेमाल किया गया। 250 सालों की गुलामी के बाद यह पहला चुनाव था। चुनाव आयोग ने लोगों की वोटिंग के बारे में समझाने के लिए सिनेमा, रेडियो और लाखों पोस्टरों का इस्तेमाल किया और अगले 2 सालों तक भारत की जनता तक चुनाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पहुँचाई गई। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन चुनाव की तैयारी में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रचार में लग चुकी थी। हर तरफ सभाएं आयोजित की जा रही थी, रैलियां निकाली जा रही थी और भाषण दिए जा रहे थे। उस वक्त 14 से ज़्यादा राष्ट्रीय और 40 क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। जवाहरलाल नेहरू ने खुद 2500 मील से ज़्यादा का सफर तय किया। उन्होंने करीब 2 करोड़ लोगों को सीधे संबोधित किया था। फिर चुनाव का दिन आया। हर मतदान केंद्र पर मतपेटियां रखी गई। हर पेटी पर अलग अलग चुनाव का चिन्ह हुआ करता था और मतदाताओं को उसमें अपना मत वोट डालना था। लेकिन यहाँ कोई मतदाता 2 बार मत न कर दे, यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी स्याही का इस्तेमाल किया गया जो उंगली पर 1 हफ्ते तक बनी रहती थी। आपको बता दें, आज भी उसी स्याही का इस्तेमाल होता है। 1951-52 के आम चुनाव का सबसे पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 के दिन हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में डाला गया था। पूरा चुनाव 68 अलग पोलिंग डेज में पूरा हुआ। लगभग 45% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया और यह उस समय दुनिया के लिए एक अकल्पनीय आंकड़ा था। पहले इलेक्शन में कुल मिलाकर करीब 4500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 499 सीटें लोकसभा की थी। नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की 499 सीटों में से 364 पर जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें मिली, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद चुनाव हार गए। इस तरह ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे देश ये आस लगाए बैठे थे कि भारत का पहला चुनाव सफल होगा, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत हुआ। नतीजे आए तो भारत ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि भले ही हम अमीर और साक्षर ना हो, लेकिन हमारे पास वो जुनून और हौसला है जो किसी भी चुनौती को हरा सकता है। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव थी। आज जब हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, तो हमें उस पहले चुनाव की कहानी क्या सिखाती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही किस्से के लिए हमारे चैनल जनमल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।